जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और ये जो भाषाएं बोली जाती है किस आधार पे हम मानेंगे कि ये जो है सो भाषाएं इतनी प्रकार की बोली जाती है। मतलब ये समझना है कि हमारे भारत में जो भाषा बोली जाती है वो कुल मिलाकर के 22 प्रकार की भाषा बोली जाती है और ये 22 भाषा जो है वो हमारे संविधान के अनुसूची 8 के तहत जो है सो 22 प्रकार की भाषाओं को मान्यता मिली है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे भारत में 22 प्रकार की भाषाएं किस अनुसूची से लिया गया है, तो आपको बताना है 8वीं अनुसूची। फिर इसी का अपोजिट क्वेश्चन पूछेगा, 8वीं अनुसूची के तहत भारत में मान्यता प्राप्त कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो आपको क्या बताना है 22 प्रकार का। हालांकि आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे भारत में जो है सो बहुत प्रकार की बोलियां बोली जाती है, 100 से अधिक इसमें बोलियां बोली जाती है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो बहुत ही विशाल जो है सो देश है। इतनी विशाल देश होने के नाते जो है सो यहीं पे बहुत सारी विविधता भी देखने को मिलता है। परंतु खुशी की बात ये है कि हमारे भारत में अनेकता में भी एकता देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत प्रकार की भाषाएं भी देखने को बहुत प्रकार की भाषाएं के साथ साथ बहुत प्रकार की बोलियां भी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बोलियों पे हम कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं, आपको भाषाओं के बारे में सिखाने वाले हैं कि 22 प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती है वो कौन कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारे संविधान में इसका मान्यता भी प्राप्त है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको इम्पोर्टेंट जो है सो चीज़ें छूट जाएगा। हम इसमें 22 प्रकार की भाषाओं को E to Z लिस्ट बना करके भी लेकर के आए हैं। यहाँ से देख लीजिए, आपको इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं ना, भाषाएं जितनी भी है सारी चीज़ों के बारे में हम लिस्ट बना करके लेकर आए। तो इन सब को हम सिखाने वाले, याद करने के लिए सिखाने वाले हैं कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। विथ मानचित्र के द्वारा हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए भारत की नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे के द्वारा जो है सो आपको समझना है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम ऊपर से ही उत्तर भारत से ही शुरू करें तो आपको पता है कि पहले के समय में ये जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये आपको सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता था, तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हुआ करता था, जो अब के समय में लद्दाख कहलाता है। लेकिन पहले के समय में ये जम्मू कश्मीर कहलाता था, इसीलिए इस जम्मू कश्मीर में जो भाषाएं बोली जाती है वो कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे ऊपर में जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पे कश्मीरी भाषा। उसके बाद ये देखिए, आज़ादी से पहले की जो समय का जो मानचित्र हमारा भारत का हुआ करता था, उसमें जो है सो पाकिस्तान भी शामिल था, वो भी भारत ही कहलाता था। लेकिन 1947 के बाद ये अलग हो गया। तो इस क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती थी पहले, वो सिंधी भाषा बोली जाती थी, क्योंकि ये सिंध प्रांत हुआ करता था। तो इसका भी जिक्र जो है सो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यही आपका सिंधी भाषा है। अगला भाषा दो तो सीख लिए। तीसरा भाषा है यहाँ पे आपके क्षेत्र, यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब है। पंजाब में जो भाषाएं बोली जाती है वो पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो तीसरा आपको ध्यान रखना है ये पंजाबी। चौथा ध्यान में रखना है कि ये आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, थोड़ा सा झारखंड, थोड़ा सा मध्य प्रदेश। मतलब इन बेल्ट में जो भाषाएं बोली जाती है ना, वो कौन सी भाषा है, तो हिंदी भाषा। इस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो 4 प्रकार के अपने भाषा देख लिए, इसको याद भी करते जाइए साथ ही साथ, क्योंकि आप याद करेंगे तो आपको जो है सो तुरंत ही याद हो जाएगा। ये कोई भारी चीज़ें नहीं है। आप ध्यान में रखिए, ऊपर में कश्मीरी हो जाएगा, आंख बंद कीजिए और सब नक्शा के द्वारा इसको याद करने की कोशिश कीजिए, हर बात याद हो जाएगा। ऊपर में कश्मीरी, उसके बाद सिंध प्रांत में गया पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा सिंधी भाषा। उसके बाद यहाँ से देखिए पंजाब में पंजाबी, और ये अपना क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद अगला भाषा के लिए आप यहाँ पे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल पड़ता है, और पश्चिम बंगाल को हम लोग बंगाल कहते हैं, बंगाल शॉर्ट में बंगाल भी कह लेते हैं। तो बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए, ये असम का क्षेत्र है। असम के क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है वो असमी भाषा बोली जाती है। इस बातों को भी ध्यान में रखना। हालांकि इसका प्रकोप थोड़ा थोड़ा आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो असम कहने का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर असम में ही देखने को मिलेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इसका कुछ असर पड़ जाता है। यहाँ तक आपने देख लिया। देखिए कितना भाषा हो गया, इसको याद कीजिए फिर से। कश्मीरी है, उसके बाद सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है और असमी है। तो 6 प्रकार की भाषा आपने अपने यहाँ से सीख चुके हैं।
अगला देखिए यहाँ से उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है। तो उड़ीसा में जो भाषाएं बोली जाती है वो उड़िया भाषा, उड़ीसा के नाम से याद है। ये देखिए सभी राज्य के नाम पे ही इसका नाम याद हो जाएगा आपको। उड़ीसा के क्षेत्रों में उड़िया भाषा बोला जाता है। और ये जो क्षेत्र पड़ता है वो गुजरात पड़ता है। तो गुजरात में जो भाषाएं बोली जाती है वो गुजराती बोली जाती है, यानी कि राज्यों के नाम के आधार पर गुजरात तो गुजराती। उसके बाद जो है सो नीचे देखिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से ध्यान में रखना है मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, उसके बाद तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु जो है वो क्या हो जाएगा तमिलनाडु में तो तमिल, और केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती है तो मलयालम बोली जाती है। तो ये सभी जो है सो राज्यों के नाम के आधार पे आपको ध्यान में रहेगा। महाराष्ट्र में आ गए तो मराठी कह देना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र देख रहे हैं यहीं पे कौन सी भाषा बोली जाएगी तो आपको ध्यान में रखना है तेलुगु भाषा बोली जाएगी। नीचे जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु के क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाएगी तो इसी के लिए आपको बताना है कि तमिल भाषा बोली जाती है। हाँ, ये जो है सो आपको तमिलनाडु में तमिल और तेलंगाना में तेलुगु, और ये जो आप देख रहे हैं केरल के क्षेत्रों में कौन सी भाषा है तो मलयालम भाषाएं बोली जाती है। तो इस प्रकार से आपने कुल मिलाकर के 13 प्रकार की भाषा यहाँ से मानचित्र के द्वारा सीख गए हैं। इसको एक बार और रिवीजन करके हम आपको सिखा रहे हैं कि आखिर इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझिए इसको। हम फिर से आपको जो है सो रिपीट करके बताते हैं। इसमें थोड़ा शॉर्ट करने वाले हैं, शॉर्ट से बताने वाले हैं, इसलिए समझिए इसको। देखिए ऊपर में बताए थे कि कश्मीर है तो कश्मीर में कश्मीरी भाषा। पाकिस्तान के क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है वो सिंधी भाषा, क्योंकि ये सिंध प्रांत है, अभी के भी समय में सिंध प्रांत है वहाँ पे। और इसी क्षेत्रों में जो हड़प्पा सभ्यता का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो वो भी इतिहास के बारे में हम इतिहास जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। उसके बाद देखिए ये पंजाब का जो क्षेत्र पड़ता है, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है पंजाबी। इतना क्षेत्र जो आपने देख लिया यहाँ से यहीं पर जो है सो हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद बंगाली, उसके बाद यहाँ पर देखिए असम में असमी, उसके बाद जो उड़ीसा था, उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है तो ओड़िया भाषा। उस उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा और हम बताने के लिए प्रयास करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस उड़ीसा का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो कलिंग हुआ करता था पहले के समय में। और इसी कलिंग विजय के बाद अशोक जो मगध का जो सम्राट कहलाते थे वो बहुत ही जो है सो स्ट्रॉन्ग शासक हुआ करते थे, पावरफुल हुआ करते थे। इसके समय मगध का जो चरम सीमा था वो बहुत जो है सो ऊंचाई पर था। तो इस वक्त जो है सो अशोक ने जब कलिंग युद्ध करके कलिंग को जीता था तो उसके बाद इन्होंने युद्ध नीति को त्याग करके धर्म नीति को अपना लिए थे। इसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये है कि यहाँ की जो महिला पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी थे उन सभी को मार के लाश इतनी बड़ी संख्या में और खून इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी मात्रा में बहने लगी कलिंग की धरतियों पर कि इतनी खून को देख करके अशोक सम्राट का दिल पिघल जाते हैं और वो युद्ध नीति को त्याग देते हैं। तो ये तो खैर इतिहास की टॉपिक है, उसको वहाँ पे हम समझाएंगे। आगे देखिए गुजरात के क्षेत्र में हमने बताया गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तेलंगाना और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर जो है सो आपको तेलुगु भाषा देखने को मिल जाता है। उसके बाद तमिलनाडु में जो है सो तमिल भाषा देखने को मिल जाता है, और केरल के जो क्षेत्र है यहीं पर मलयालम भाषा देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 13 प्रकार की भाषाओं को आपने सीख लिए। और चलिए यहाँ से हम आपको इस जो है सो लिखे हुए जो PDF है इसके बारे में भी समझाते हैं। देखिए यहीं पे हमने आपको समझाया कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली, असमी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इस चीज़ों के बारे में हमने आपको मानचित्र के द्वारा सिखा दिए हैं। लेकिन इसके अलावे भी कुछ और भी भाषाएं हैं। जो 13 भाषा सिखाए उसके बाद जो 9 भाषा बच रही है वो मिश्रित रूप से पूरे भारतों में देखने को मिल जाता है, ये सभ्यता के आधार पर देखने को मिल जाता है। इसलिए इसको क्षेत्र वाइज ना करके हम एक सामूहिक रूप से PDF के रूप में ही लेकर के आए हैं। यहाँ से इसको समझिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है सो मुस्लिम धर्म के भी लोग रहते हैं जिसका जो भाषाएं हैं वो उर्दू है। हालांकि उर्दू जो है सो प्रचलित मात्रा में अभी बोली नहीं जाती है, लेकिन उर्दू भाषा है मुस्लिम धर्म के लिए। और हिंदू धर्म की जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है तो संस्कृत है। हालांकि संस्कृत भाषा का प्रयोग अभी बहुत कम ही लोग करते हैं, जैसे साधु संत हो गए वही सब, कुछ ऐसे साधु हैं जो कर पाते हैं, नहीं तो हिंदी भाषा ही अभी के समय में चल रही है। तो ये उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया। उसके बाद नेपाली है, नेपाली भी अपने भारत के अनुच्छेद 8 के तहत जो है सो इसकी भी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये नेपाल के जो क्षेत्र है ना, यहाँ से देखिए समझिए इसको,
नेपाल के जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र नेपाल में ही जनकपुर है। और हम जानते हैं कि राजा जनक की जो पुत्री है वो सीता जी थे, और जो है सो यहाँ स्वयंवर जब किया गया था तो राम भगवान से जब शादी हुआ था ना, तो जनकपुर से जो है सो मतलब यहीं से जो है सो धनुष तोड़ने की जो परंपरा था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो पुराने समय से नेपाल और भारत का जो है सो संबंध बना हुआ है, इसलिए उस वक्त के समय में जो भाषा नेपाली था वो भी हमारे भारत में मान्यता प्राप्त है। ध्यान में रखिएगा इसको। तो नेपाली भी भाषा हो गया, उसके बाद मणिपुरी हो गया। मणिपुर में जो भाषा बोली मणिपुरी, उसके बाद कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये जो है सो इतनी नाम आप याद रख लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, यहाँ तक तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी जो है सो कहीं ना कहीं आप सुने होंगे। मणिपुर में मणिपुरी, नेपाल में नेपाली, और उर्दू संस्कृत तो आप लोग जानते भी होंगे। याद कहाँ से रखना है? कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये भी हमारे भारत का ही जो है सो भाषा है, इसके बारे में भी आपको समझना है। तो यहाँ तक हमने आपको जो है सो 22 प्रकार की भाषाओं को बता दिए। यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं कि कितनी प्रकार की भाषाएं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 प्रकार के जो भाषा था वो 22 का 22 कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि ये आपको जो है सो PDF के रूप में मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी 98, जो कि आपको यूट्यूब चैनल भी देखने को मिल रहा है कि स्टडी 98 ही है। अगर आप यहां से सर्च करके नहीं जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो है सो ज्वाइन हो जाइए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। हमारी वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बेल आइकन को दबा लेने से क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और हमारे इस चैनल पे इस प्रकार की जैसे वीडियो आपको देखने को मिलता ही रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। इसके बाद जो है सो इसको हम एक और छोटा सा रिवीजन करके हम बता दें कि आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं। जैसे देखिए एक न्यू पेज ले लिए, न्यू पेज में इसको समझिए। हमने बताया सबसे पहले कश्मीरी भाषा, उसके बाद सिंधी भाषा, उसके बाद पंजाबी भाषा, उसके बाद जो है सो हमने बताया हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, आसामी भाषा, उसके बाद जो है सो ओडिया भाषा, उसके बाद गुजराती। ये सभी जो है सो कोडिंग बता रहे हैं, कोड दे करके, तो आप इसको इसी प्रकार से याद रखिए और ऐसे बोलने का प्रयास कीजिएगा। तो ये गुजरात हो गया। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में मराठी भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, उसके बाद जो है सो तेलंगाना और मध्य प्रदेश जो था यहाँ पर जो है सो तमिल भाषा बोले जाते थे। उसके यहाँ पे तेलुगु भाषा, और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोले जाते थे, और उसके बाद केरल के क्षेत्रों में मलयालम भाषा था। तो यहाँ तक आपने देख लिए थे। उसके बाद यहीं पे आपको बताए थे कि उर्दू भाषा बोली जाती है, संस्कृत भाषा बोली जाती है, नेपाली भाषा बोली जाती है, मणिपुरी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है, उसके बाद बोडो भाषा, डोगरी, उसके बाद मैथिली, और उसके बाद संथाली। तो इस प्रकार से कोडिंग कर के भी आप इसको याद कीजिएगा ना, तो बहुत अच्छे से याद हो जाने वाला है। कोई भी टफ नहीं है। आप जो है सो जब भी कोई पूछेगा ना कि हमारे जो है सो अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के तहत कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप उसको ये नहीं कहिए कि 22 प्रकार के, एकदम पूरा एकदम लच्छा उसको सुनाना शुरू कर दीजिए। 1 से शुरू कीजिए और 22 तक उसको सुना दीजिए। आपके बारे में कहेगा वाह, पढ़ाई करना हो तो करना चाहिए, तो इस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।